सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी दोस्तों देखिएगा, इंडियन एयरफोर्स के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है अग्निवीर के लिए। यहाँ पर आप एक्स एंड वाई के लिए या फिर बोथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 10 तारीख यानी आज के दिन ही ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ है। एंड आप इसका फॉर्म भरेंगे 8 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर में होगा, ठीक है, 18 अक्टूबर के बाद में इसका एग्ज़ाम होगा। देख सकते हैं 2025 का दूसरा इंटेक है ये। आप देखिएगा यहाँ पर आपको वही सेम जैसा कि आपको पहले पता होगा वही सारी चीज़ें जो है इसमें रहती हैं, ठीक है। अलग से इसमें कोई भी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। देखिएगा एज आप देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा 3 जुलाई 2004 से 3 जो है जनवरी 2008 तक यदि आपका उम्र है तो आप ज़रूर इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों इसका फॉर्म जो वो भर सकते हैं। दोनों का ही अनमैरिड होना ज़रूरी है, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, डाउट रहना चाहिए। आगे आप देखेंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको पता होगा कि साइंस सब्जेक्ट होता है वो 12th में मांगा जाता है। या फिर देखिएगा साइंस सब्जेक्ट है मतलब अगर आपके पास में 12th है और 12th में आपका मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश है तो आप ज़रूर इसका फॉर्म भरें। लेकिन शर्त यह है कि इंग्लिश के अंदर कम से कम 50% होना चाहिए। और यदि आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इंग्लिश में कम से कम जो है वो 50% तो होना ही चाहिए। इफ़ इंग्लिश नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्सेज। आगे देखिएगा और अदर देन साइंस मतलब वाई ग्रुप के लिए, वो तो टेक्निकल हो गया, ये एक्स के लिए था, अब ये वाई के लिए। वाई के लिए क्या रहता है? वाई के लिए बहुत सिंपल है, अगर आपने 12वीं कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसका भर सकते हैं। बस इंग्लिश के अंदर 50 नंबर आना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर आपने जो है 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर रखा हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। आगे आप देखेंगे वही है। और हाइट वगैरह आपको पता होगा कि कम से कम 152 इसमें मतलब हाइट का अच्छा खासा जो है रेशो होता है, आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर आप देखिएगा 152.5 सेंटीमीटर कम से कम मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 जो है सेंटीमीटर रहना चाहिए। इसके बाद में देख लीजिएगा चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स कम से कम 77 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आप देख लीजिए हियरिंग, डेंटल, ये सब आपने देख रखा होगा। आइज़ वगैरह 6/12 ईच आइज़ एंड करेक्टेबल 6/6 ईच आइज़। आगे आप देखेंगे। ओके चलिए ये वाला आपने क्लियर कर दिया, ये वाला पेज। अब हम अगले को देख लीजिएगा। अगले पेज पर आपके बॉडी टैटू से संबंधित है। ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपके लिए सिलेबस में क्या क्या आएगा आपको पता है। ओवरऑल जो होता है ये 12th लेवल पर होता है। एंड 12th लेवल में आपको पता होगा साइंस सब्जेक्ट देख लीजिएगा जो आप एक्स स्ट्रीम के लिए होता है। 60 मिनट का पेपर होता है जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश का पेपर देना होता है, जिसका सिलेबस जो होता है 12वीं लेवल का होता है। अगर आप बाई ग्रुप के लिए देना चाहेंगे तो इसके लिए 45 मिनट में आपको जिसमें कि आपको इंग्लिश प्लस रागा यानी दोनों ही सेक्शन करने पड़ते हैं। रागा के अंदर रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आता है, ये पता होगा आपको। इसके बाद में देखो साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट मतलब बोथ के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको 85 मिनट 85 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें कि आपको फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश मिलेगा, साथ ही में रागा भी आपको देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कि प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है एंड और 0.25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया जी? कोई दिक्कत होना चाहिए। चलिए आगे आप देख लीजिएगा, ये आपने पढ़ लिया, इसमें विशेष कोई नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ है तो ज़रूर मैं जो है आपको बताऊंगा। और इसके साथ में आपको पता होगा इसके बाद में देखो आपको पता है पेपर होता है, इसके बाद में फिजिकल एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में आपको पता है कि क्या क्या जो है वो मांगा जाता है, ठीक है। अब देखो फिजिकल के बताता हूँ आपको। फिजिकल जब आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो 1600 मीटर का रनिंग होगा 7 मिनट में और महिलाओं को 8 मिनट में वो करना होता है, ठीक है। इसके बाद में पुरुषों के लिए देख लीजिएगा 10 पुशअप्स और 10 सिटअप्स 20 स्क्वाट्स होता है। आगे देखो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10 सिटअप्स होता है, 15 स्क्वाट्स होता है। आगे आप देख लीजिएगा, आगे ये आपने देख लिया। उसके बाद में इंटरव्यू, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको अप्लाई कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिया है कि 10th-12th का आपको सर्टिफिकेट जो यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। ये आपको लास्ट में बता रखा है कि आप फॉर्म जो वो कैसे भरेंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस 550 जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे भाई, और रिफंडेबल एंड मल्टीपल पेमेंट्स ये सब आपको बता रखा है।
जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। चलिए ये आई थिंक पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और देखिएगा इसका फुल एंड फाइनल 30 मई 2025 तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद।